सो हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट दिन वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, तो आज देखते हैं यहाँ पर से हम वेक्टर को ऐड करने की हमारे पास दो तरीके होते हैं जिनको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड्स, है ना। तो एनालिटिकल मेथड से हम दो तरीके से वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। एक होता है आपका ट्रायंगल लॉ और दूसरा होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर से कि आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ना। देखिए ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो लास्ट दिन बता दिया है कि ट्रायंगल को ऐड कैसे करते हैं, है ना। ट्रायंगल को हम ऐड कैसे करते हैं वो हमने थोड़ा बहुत लास्ट दिन देख लिया था। बट हम देखेंगे आज की अगर हम दो ट्रायंगल यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, उसका आंसर कितना आता है, यानी कि दो वेक्टर को ऐड करके उसकी वैल्यू कितनी आती है ना। तो ये चीज़ देखेंगे। तो अब देखिए ये आपका एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है। देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, जो आपके वेक्टर्स ऐड होते हैं वो ऐड किया जाते हैं हेड टू टेल। वो आपके ऐड किया जाते हैं हेड टू टेल। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर को बोल लेते हैं ए वेक्टर है, ओके। और जो दूसरा वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर कहीं रैंडमली कहीं भी पड़ा होगा, तो हम उसको उठा के कहाँ पर रखेंगे, इसके इसके यहाँ पर टिप पे रखेंगे इस तरह से, है ना। हमने उसको क्या किया, यहाँ पर इस तरह से इसकी टिप पे इस तरह से रखा, ये कह दिया मैंने बी वेक्टर, है ना। तो ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर। ये आपका था ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइन ड्रॉ करके हम कहते हैं कि इसमें उल्टा एरो बना देंगे, और यही इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। तो अब इसी रिजल्टेंट की हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखिए बच्चों, वैसे जो हमारे पास हमने लास्ट दिन पढ़ा था कि आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, ये तो हम कह रहे थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास सीधे सीधे तो ऐड है नहीं, किसी एंगल पे ऐड है ना। किसी एंगल पे ऐड है तो उस एंगल को यहाँ पर बोलते हैं दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है यहाँ पर आता है वो थीटा, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पर, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये मैंने अपने मन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर मैं अब इन सब के नाम नेमिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको चलो ओ बोल दिया, है ना। इसको मैंने चलो पी पॉइंट बोल दिया, इसको बोल देते हैं चलो क्यू पॉइंट बोल देते हैं, ओके। और इसको चलो बोल देते हैं ए बी आर यहाँ पर यूज़ हो गया तो चलो इसको ई पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट बना दिए ओ पी क्यू ई, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गए, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, देखिए फिर से एक बार सुनिए। एक वेक्टर था मेरे पास ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ निकालते टाइम हम उनको हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैंने ये हमारे पास वेक्टर है तो इसका जहाँ पर ये एंड पॉइंट है तो वहाँ से हम इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करेंगे क्यू का, और इन दोनों को हमने ऐड किया, फिर उसके उल्टी डायरेक्शन हम आर को ले गए, तो ये आर हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, यहाँ पर से क्यू से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, इसका नाम रख दिया यहाँ पर ई, है ना, यानी कि 90 डिग्री का एंगल पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी मैथमेटिक्स लगेगी, क्लास 9th की मैथमेटिक्स। अब देखिए सबसे पहले बच्चों मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ ई क्यू। देखिए इन ट्रायंगल ओ ई क्यू, देखिए कौन सा वाला ट्रायंगल है ओ ई क्यू। मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा हम दो बार ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसिडर करेंगे। देखिए कैसे, एक बार ट्रायंगल मैंने ये लिया, अगली बार मैं ट्रायंगल लूंगा ये छोटा वाला, लेकिन लूंगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसको इंक्लूड करूंगा ही करूंगा। तो अब देखिए पहले मैंने ट्रायंगल लिया ओ ई क्यू, इस ओ ई क्यू में मैं यहाँ पर थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लेता हूँ। तो ओ ई क्यू क्या कहता है, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि ओ ई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लिया है। अब सुनिए, अब देखिए जरा सा, फिर से मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, जो आपका यहाँ पर मैंने ई क्यू लिया है, या सॉरी जो मैंने यहाँ पर हाँ आपका ई क्यू लिया है, वो ई क्यू कितना है, देखिए ये हमारे पास ई क्यू है ना। और जो यहाँ पर मैंने लिया है ओ ई वो ओ ई क्या है, देखो ओ ई ये है। अब एक चीज़ सुनिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने ई लिया है ना, ये ई अपने मन से कंसिडर किया है, तो अल्टीमेट आंसर में हमारा ये ई हट जाना चाहिए, है ना। ये तो हमने अपने सपोर्ट के लिए लिया है, तो जो टोटल आंसर होगा वहाँ पर ये ई का यूज़ होगा ही नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखिए, जो हमारे पास ओ ई है, ओ ई यानी कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, इस ओ ई को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ओ पी प्लस पी ई, ओ पी प्लस पी, क्योंकि टोटल ओ ई लेंथ कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखिए ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ ई को मैंने लिखा ओ पी प्लस पी ई, और ओ ई का स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ई क्यू स्क्वायर को ऐसे रख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए।
है ना। तो मैंने अभी तक क्या किया, जो हमारे पास OE यहाँ पर लेंथ थी, इस OE को मैंने यहाँ पर से OE को लिख दिया OP प्लस PE लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, है ना। इसका होल स्क्वायर ओपन करते देखिए क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2OP इंटू PE। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2ab, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर EQ स्क्वायर। मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब देखिए बच्चों, फिर से देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी तक आ गया है OQ स्क्वायर इक्वल टू इतनी चीज़ आ गई है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक नया ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा वाला ट्रायंगल, देखिए PEQ, ट्रायंगल PEQ। देखिए फिर से इन ट्रायंगल PEQ। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से सीखिए, आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपने आप हो जाएगा। कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा डायग्राम का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों डेरिवेशन बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। हम अपने हेल्प के लिए सिंबल भी एक जैसे, यानी कि जो PQR है इनको भी एक जैसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, PEQ में हमारे पास देखिए फिर से हमारे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास, PQ स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा, PE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EQ स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आ गया है दूसरे वाले ट्रायंगल से। अब देखिए जरा सा इसमें देखिए PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर। अब देखियो जो इस चीज़ का यूज़ है, इस चीज़ का यूज़ क्या है, देखो PE स्क्वायर, देखो यहाँ से PE स्क्वायर है ना, और EQ स्क्वायर, इस ऊपर वाली इक्वेशन में PE स्क्वायर और EQ स्क्वायर मिल रहा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये दोनों अभी यहाँ पर एडिशन में ही, देखिए एडिशन में, तो PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर की जगह पर मैं PQ स्क्वायर को यूज़ कर लूँगा, PQ स्क्वायर को। तो जैसे इस इक्वेशन का ना, जैसे इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने नाम, इसको इक्वेशन 2 लिख लिया। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पुट द वैल्यू ऑफ PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड, या ऐसे लिख देता हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इक्वेशन पहले और दूसरे को यूज़ करते हुए मैं क्या लिखूंगा, OQ स्क्वायर को तो ऐसे लिख दो, है ना, OP स्क्वायर को भी ऐसे लिख देते हैं, प्लस अब देखिए PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, इस पूरे की जगह पर क्या लिख देते हैं, PQ स्क्वायर। देखो PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर इक्वल टू कितना, देखो PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर यहाँ पर कितना दिया है, PQ स्क्वायर। तो इन दोनों को हटा के मैंने सीधे क्या लिख दिया, PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। ये चीज़ को ऐसे लिख दिया, बस हो गया ये, और इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, PQ स्क्वायर लिख दिया, है ना, इसका इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए। और ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, दूसरे वाले ट्रायंगल से। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो चुकी है अभी तक, है ना। तो देखिए अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया है, जो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई थी, मैंने क्या कहा था कि हमारे पास आंसर में जो ये E है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये E मैंने अपने मन से कंसिडर किया था, तो इसको हमको फाइनल आंसर में हटाना पड़ेगा। तो देखिए E यहाँ पर भी नहीं है, 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 लेकिन लास्ट में PE आ चुका है। इस PE को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, इस PE को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने PE यहाँ अपने मन से कंसीडर किया है। तो इस PE को रिप्लेस आप कैसे करेंगे, देखिए जो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लिया था, यहाँ पर बना देता हूँ उसको, ट्रायंगल को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी हमारे ऊपर से। जो ऊपर वाला ट्रायंगल मैं छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना दे रहा हूँ, छोटा सा, जैसे यहाँ पर P था, ये E था, ये Q था, है ना, और यहाँ पर ये एंगल क्या था, थीटा। देखिए जो मैंने छोटा वाला एंगल है ना, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ना हमारी हेल्प के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, अब मैं इस PE को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब देखिए बच्चों PE को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एंगल गिवन एंगल है थीटा। तो मैं यहाँ पर देखिए PE को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ तो हमारे पास गिवन है, ये वाली लाइन तो हमारे पास गिवन है। देखिए ये वाली लाइन यहाँ पर कितनी गिवन है, B, यानी कि एक चीज़ गिवन है हमारे पास, बी वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो बी वेक्टर गिवन है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बेस को हटाना है विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर से देखिए PE कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा आपके पास PQ कॉस थीटा, PQ कॉस थीटा। तो देखिए PE आपका रिप्लेस हो गया इन टर्म्स ऑफ PQ, यानी कि E को हमने रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से अपने एक्सप्रेशन में से। तो इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर देते हैं इसको, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू P की जगह पर क्या रख देंगे, PQ कॉस थीटा, PQ कॉस थीटा, ये हमने रख दिया है ना। तो लगभग हम आंसर के करीब पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं वैसे तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको ए बी और आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो हमारा ओ क्यू है, देखिए अब जो हमारा आंसर है यहाँ, इस जो हमारा फर्स्ट में यहाँ पर ट्रायंगल था ओ क्यू में हमारे पास ये जो ओ क्यू की वैल्यू है ये कितना है, आर वेक्टर। तो इस ओ क्यू को मैं रख देता हूँ यहाँ पर आर का स्क्वायर
इक्वल टू ओ पी कितना है देखिए आपके पास, ओ पी हमारे पास है ए और पी क्यू है बी, यानी कि ओ पी हमारे पास क्या है ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस पी क्यू हमारे पास बी स्क्वायर प्लस अगेन टू ओ पी हमारे पास ए, पी क्यू हमारे पास बी और ये आ गया कॉस थीटा। लगभग हमारा आंसर के फाइनली आ चुका है। अगर यहाँ से मैं स्क्वायर को उठाऊंगा तो ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट बना देगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल आंसर। ओके, तो शायद आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हो गया। तो बच्चों ये हमारा था फाइनल आंसर, टू वेक्टर्स का जो एडिशन होता है बाय ट्रायंगल मेथड। ओके, अब इसके मैं थोड़ी सी ना एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आपके इसके एप्लीकेशन जो है अभी बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों जैसे कि हमने अभी तक यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ लिया है, तो देखिए इसी के हेल्प से मैं यहाँ पर एक और चीज़ निकालना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे देखिए रिजल्टेंट और जो हमारा ये वाला वेक्टर होता है फर्स्ट ए वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल को बोलते हैं अल्फा, इन दोनों के बीच में एंगल को बोलते हैं अल्फा। तो कभी कभी इस अल्फा की वैल्यू को भी यहाँ पर हमको निकालने के लिए पूछा जाता है। तो इस अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए अच्छे से, इस ट्रायंगल में। ओके, इस ट्रायंगल में देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो अल्फा है बड़े वाले ट्रायंगल को, चलो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास अल्फा है ना, ये मान लेते हैं ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, ये यहाँ से यहाँ तक था बी, इसको मैंने ई कह दिया था, इसको मैंने ओ कह दिया था, इसको पी कह दिया, इसको क्यू कह दिया, इसको आर कह दिया, है ना। ये हमारे पास कुछ जो है पुराना वाला हमारे पास डायग्राम था। अब मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा को कैसे रिमूव करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा टेन अल्फा का, है ना, टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो टेन अल्फा, टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, हाँ, इन ट्रायंगल ओ ई क्यू में, इस ट्रायंगल में देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनकी ओ ई सॉरी क्यू ई अपॉन बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा ओ ई, शायद समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ओ ई डिवाइडेड बाई ओ क्यू ई डिवाइडेड बाई ओ ई, फिर से लिख देता हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू ई डिवाइडेड बाई ओ ई। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ई मैंने अपने हेल्प के लिए लिया था, तो ये हमारा फाइनल आंसर में नहीं होना चाहिए। तो ओ क्यू को क्या, नहीं सॉरी क्यू ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो क्यू ई की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो है एक सेकेंड ना, वेट ए सेकेंड बच्चों। ओके, क्यू ई की जो है हमको यहाँ पर वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी। देखिए क्यू ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से देखिए यहाँ पर हमारे पास ये था थीटा, है ना, ये हमारे पास था थीटा। तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए ये हमारे पास है थीटा और ये हमारे पास पी ई और क्यू। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्यू ई को हटाना है विद द हेल्प ऑफ दिस बी, है ना, इस बी की हेल्प से हटाना है, हाइपोटेन्यूज की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए क्यू ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि क्यू ई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा, है ना, क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। तो इसकी जगह पर क्या रख देता हूँ मैं, पी क्यू साइन थीटा, फिर इसकी वैल्यू को अभी पुट करेंगे। ओके, प्लस अब ओ ई देखिए, ओ ई आपकी बहुत बड़ी लेंथ है तो इसको मैं लिख दूंगा ओ पी प्लस पी ई, है ना, ओ पी प्लस पी, मैंने टुकड़ों में इसको तोड़ के लिख दिया। अब ओ पी तो चलो ठीक है, उसकी वैल्यू हमको गिवन थी आर, लेकिन पी ई हमारे पास गिवन नहीं है ना। लेकिन पी ई की वैल्यू हमने लास्ट वाले पेज में निकाल के रखी थी, लास्ट वाले पेज में हमने निकाल के रखी थी कॉस थीटा वाला जो आपका आया था, देखिए पी इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा, है ना। तो इस पी की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा ओ क्यू कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो फाइनल आंसर है यहाँ पर, इसमें ई हट चुका है। तो पी क्यू कितना है, देखिए आपके यहाँ पी से क्यू कितना है, बी वेक्टर यानी कि बी, और पी क्यू की वैल्यू बी, पीछे से आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ पी हमारे पास कितना है ए, प्लस ओ क्यू कितना है अगेन हमारे पास ओ क्यू, ओ क्यू ये हो गया हमारे पास आर, है ना। रुक जाओ, ये ओ क्यू यहाँ पर गलत हो रहा है, मैंने शायद पी क्यू, सॉरी पी क्यू, ये होना चाहिए था पी क्यू, है ना। देखो ना, पी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, पी क्यू कॉस थीटा, तो पी की वैल्यू हमने निकाली थी पी क्यू कॉस थीटा, तो ये पी क्यू कॉस थीटा होना चाहिए। तो पी क्यू अगेन क्या है हमारे पास बी, और फिर क्या आ गया कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास आ जाता है जब हम एक किसी रिजल्टेंट को उस किसी वेक्टर के साथ, किसी रिजल्टेंट का, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का एक वेक्टर के साथ जब मैं एंगल देख रहा हूँ तो वो एंगल इस हिसाब से निकालते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो शायद आप लोग अभी ये थोड़ा बहुत इसको समझ पाए होंगे। तो देखिए बच्चों, आप देखिए जो हमारा पुराना एक्सप्रेशन आया था ना, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, उसको यूज़ कैसे करते हैं जरा सा। इसी फॉर्मूले से सब कुछ फॉर्मूले बने होते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास देखिए ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, मैंने इसको ऐड किया है ना, और यहाँ पर इनने एंगल बनाया था थीटा। तो इनके रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आया था देखिए कैसे, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला था, है ना, ये स्क्वायर रूट में है। तो देखिए अब इसी को यूज़ करते हो हम सारी की सारी चीज़ें कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो मैंने एक रैंडमली ले लिया कि वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब वेक्टर ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो वो सेम डायरेक्शन में हो, तब भी तो वो ट्रायंगल बना सकता है, या बनाएगा नहीं बनाएगा वो चीज़ देखते हैं कैसे ऐड होता है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इस तरह से हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ऐसा हो एक ऐसा हो। तो अलग अलग सिचुएशन होती है, तो वो सिचुएशन सब जो आप सेटिस्फाई करेगा ये एक्सप्रेशन हमारा करेगा। अब कैसे सेटिस्फाई करेगा वो देखते हैं जरा, ठीक है। सारे के सारे आंसर यही निकाल के देगा, मतलब यही एक्सप्रेशन आपका निकाल के देगा। अब देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि दो वेक्टर हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ऐसा है, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो उस टाइम पे रिजल्टेंट कितना आएगा। जैसे कि मैंने कल के एग्जांपल में आपको बताया था कि ये सिंपली ऐड हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई ऐड, क्यों होते हैं, तो वो यही एक्सप्रेशन बताएगा। कैसे, देखिए ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। 180 मत बोल देना, ये एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर भी ऐसी सेम डायरेक्शन में जा रहा, तो जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाती है तो एंगल होता है 0 डिग्री। 180 मत बोल देना, 180 होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो आर इक्वल टू देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कॉस। अब थीटा कितना रखेंगे, देखो ये थीटा रखेंगे जब सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री, थीटा कितना रखेंगे 0 डिग्री। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए बच्चों, कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो देखिए किस हिसाब से रिजल्टेंट क्या आ गया आपका, ए प्लस बी आ गया। कैसे, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कैसे आर इक्वल टू ए प्लस बी आता है। तो कौन बता रहा है, यही आपका फॉर्मूला बता रहा है, यही आपका जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, सब कुछ यही बताएगा। अब मान लेते हैं दो वेक्टर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन एक ऐसा है एक ऐसा है ना। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं शॉर्टकट में करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना आ गया 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको पता नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है -1, है ना। तो -1 आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2ab आ गया। तो ये फॉर्मूला किसका आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका a माइनस बी। तो देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर हो जाते हैं माइनस, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर हो जाते हैं माइनस, यानी कि जब एक ऐसा है और एक ऐसा है तो एंगल कितने का आ गया इसके बीच में, 180। अब हम इसी की बात करते हैं, इसी को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि अगर मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो तब कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है ना। अब उनके बीच में एंगल कितने का है, देखिए एंगल कितना बना, थीटा इक्वल टू 90 बना ना। तो देखते हैं हम आर इक्वल टू कितना आता है हमारे पास। तो आर अगेन फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू सभी को पता होती है कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ये पूरी वैल्यू तो 0 होगी, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है इस तरह से, यानी कि आर इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आ गया, पाइथागोरस थ्योरम की तरह मतलब आंसर आ जा रहा है ना। तो कुल मिला के जो है आपके एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितनी उसकी वैल्यू होती है, आपके एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितनी उसकी वैल्यू होती है। ओके, तो शायद आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम अभी थोड़ी देर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करेंगे, उसके बाद फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।